हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। मैं हूं बसंत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल जेसीसी फाजीनगर, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th का मोशन चैप्टर जो फिजिक्स से है। और इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे साइंस में आपको 3 चीजें पढ़नी होती है। साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स में आज आपको जो हम चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, वह चैप्टर है फिजिक्स का। और फिजिक्स का यह आपके बुक में 8वां चैप्टर है जिसे हम पढ़ेंगे, और चैप्टर का नाम है मोशन। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, यह मोशन चैप्टर से सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, फिर से मोशन पढ़ेंगे, और मोशन के बाद से पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। और फिजिकल क्वांटिटी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह स्केलर क्वांटिटी है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके एग्जांपल समझेंगे। और दूसरा दिया गया है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसे देखा होगा जो या तो स्थिर होती है, या गतिमान होती है, या मोशन में होगी, या स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी। जैसे आपने देखा होगा कि आपका घर, इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स होती है। अगर आपके घर से कोई कार, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, आपके घर से एक कार यहाँ पे जैसा फिगर में दिखाया गया है दूर जाती है, तो देखेंगे घर से आपके कार की दूरी बढ़ती जा रही है, तो हम कहेंगे कि यह मोशन में है। अगर इस समय जिस समय आप देख रहे हैं आपके घर से कार की दूरी बढ़ रही है, तो आपका घर रेफरेंस पॉइंट होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग आप यह मेजर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके घर से कार की दूरी घट रही है या बढ़ रही है। उस समय आपका घर रेफरेंस पॉइंट है। दूसरे फिगर में जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इस फिगर में यह एक ट्री है, और इस ट्री को भी हम रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। बिजली का यह खंभा है, इलेक्ट्रिक पोल है, इसको भी हम एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। आपका स्कूल है, इससे भी रेफरेंस पॉइंट हम इसको भी मान सकते हैं। जैसे अगर आप स्कूल से छुट्टी होने पर घर जाते हैं, तो आपके स्कूल से आपकी दूरी लगातार बढ़ती जाती है, तो हम कहेंगे कि रेफरेंस पॉइंट से आपकी दूरी बढ़ रही है। तो रेफरेंस पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं और वह स्टेबल होता है, स्थिर होता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है। स्टेट ऑफ रेस्ट में जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर बॉडी के सिचुएशन में, कंडीशन में कोई चेंज नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि यह बॉडी रेस्ट में है, रुकी हुई है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं हाउस, इस फिगर में भी दिखाया गया है, इस फिगर में भी दिखाया गया है यहाँ पे कि हाउस, फिर से ट्री दिखाया गया है, फिर से इलेक्ट्रिक पोल दिखाया गया है, और फिर से स्कूल दिखाया गया है। यह स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो फिर से एक बार आप इसका डेफिनेशन देख लीजिए। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे अब मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, आपको एक उड़ती हुई पक्षी दिखाई दे रही होगी यहाँ स्क्रीन पे। इसके अलावा एक जल में तैरती हुई मछली दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा एरोप्लेन आपको दिखाई दे रहा होगा। इन सभी वस्तुओं के पोजीशन में लगातार चेंजेस होते हैं। अगर आप किसी भी चीज को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, तो उससे इनकी दूरी लगातार या तो घटती है या बढ़ती है, यानी कि पोजीशन में इनके चेंज होता है। तो ऐसे वस्तुओं को हम कहेंगे कि यह मोशन में है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, या विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम। फ्लाइंग बर्ड, फिश स्विमिंग in the water, fly, aeroplane, etc. is the example of the
मोशन, कोई भी वस्तु मोशन में तभी कहलाएगी जब इसके पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन होता है। तो आप यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट या विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम। हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ मोशन के बारे में, लीनियर मोशन पर हम डिस्कस करेंगे, फिर से सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और ऑसिलेटरी मोशन से संबंधित जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जब भी कोई चीज और सभी चीजें जिसको हम नापते या तोलते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, इन सभी चीजों को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट कैन बी मेजर। वे सभी मटेरियल की वे सभी चीजें जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे लेंथ के मेजर करने के लिए हमें मीटर स्केल की जरूरत पड़ती है, मास को मेजर करने के लिए हमें केजी की जरूरत पड़ती है, किलोग्राम की जरूरत पड़ती है, और समय के मेजरमेंट के लिए हमें, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, समय के मेजरमेंट के लिए हमें वाच की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लेंथ के लिए मीटर इसका यूनिट कहलाता है, जिससे हम लेंथ को मेजर करते हैं। तो लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर प्रयोग किया जाता है। मीटर लेंथ की यूनिट है, जबकि आप जो मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं या ब्रेथ मेजर कर रहे हैं, किसी कमरे की लंबाई नाप रहे हैं या चौड़ाई नाप रहे हैं, तो यह लंबाई या चौड़ाई जो है वह एक फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया नापेंगे लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके, तो वह भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप बीपी नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं, यह भी एक फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिन क्वांटिटी को हम नापते हैं या तौलते हैं, इन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और यह फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, इसके पहले भी बताया जा चुका है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और किस क्वांटिटी को, किस भौतिक राशि को हम फिजिकल वेक्टर पे हम इसके बाद पढ़ेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। अब हम सबसे पहले यह डिस्कस कर लें कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, यानी कि वे फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लेंथ को मेजर करने के लिए जिस प्रकार मीटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो वे फिजिकल क्वांटिटी जिसके मेजरमेंट के लिए केवल उसका यूनिट चाहिए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड केवल होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वे सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है रिप्रेजेंट करने के लिए, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया लेंथ, जब भी हम किसी चीज का लेंथ मापते हैं तो इसमें हमें केवल मीटर स्केल की जरूरत पड़ती है। जैसे 50 मीटर, 60 मीटर या 80 मीटर या किलोमीटर में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन याद रखेंगे, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल में लिख सकते हैं लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड इत्यादि, इटीसी, ये सभी स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हो गए। तो आप याद रखेंगे स्केलर क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें पहला आपने पढ़ा स्केलर क्वांटिटी। आपको दूसरी चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। एक बार डेफिनेशन फिर से देख लीजिए, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल से आपके घर की दूरी 2 किलोमीटर ईस्ट में है,
तो हम बताएंगे कि स्कूल से आपके घर की दूरी 2 किलोमीटर ईस्ट में है तो ईस्ट बताएंगे, वेस्ट में हो तो वेस्ट बताएंगे, साउथ में होगा तो साउथ बताएंगे, नॉर्थ में होगा तो नॉर्थ बताएंगे। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, और ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी। जब भी हम वेलोसिटी बताते हैं तो वेलोसिटी के साथ हम किलोमीटर पर आवर के साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। फोर्स जब भी लगाना होता है तो हम बताते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन बताने के लिए भी हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, और मोमेंटम के लिए भी हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, सारे एग्जाम्पल्स लिखे गए, ये सभी वे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर एरो लगाते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन आपको आगे बताया जाएगा, आगे के क्लासेस में बताए जाएंगे। अभी केवल आपको यही याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। डायरेक्शन के आधार पर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, यह वीडियो आपने देखा, हमें आशा है कि यह वीडियो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके बाद का पार्ट अगले वीडियो में मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन हम आपको इसके कमेंट सेक्शन बॉक्स में देंगे। तो आप इस वीडियो को भी देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।